तो आज ट्रिग्नोमेट्री की तीसरी क्लास है। ना इस सवाल को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे? अब इस पूरी कहानी को अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे हो गया 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस, सही बात है गलत बात है? ऐसे ही तुम सेक स्क्वायर ए देखते हो, तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए? जैसे ही तुम्हें सेक थीटा माइनस टैन थीटा दिखे या सेक थीटा प्लस टैन थीटा देखे तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? विच इज इक्वल टू, विच मीन्स दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। अब समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं टैन थीटा प्लस सेक थीटा को ऐसे छोड़ दे रहा हूं। यस, सम और डिफरेंस के बीच में रिलेशन क्या होता है? मुझे डिफरेंस निकालना है, मुझे सम दिया हुआ है, प्रोडक्ट इज मिसिंग, बट प्रोडक्ट कैन बी क्रिएटेड हाउ? साइन 1 डिग्री इज वेरी स्मॉल नंबर अपॉन कांस्टेंट नंबर, बाउंड्री कंडीशन की 0 डिग्री पे हाइट, तो cos 0 डिग्री क्या होगा? L अपॉन L। समझ गए? इट्स जस्ट एन इंटरेस्टिंग पैटर्न टू ऑब्जर्व। का जो एब्सिसा होगा वो क्या बताएगा? cos थीटा। आज ट्रिग्नोमेट्री की तीसरी क्लास है। हाँ? तो अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल वाली कहानी कर रहे हैं ना। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल की कहानी जितनी है ट्रिग्नोमेट्री की, उसको खत्म कर देते हैं। और फिर उसके बाद टाइम अगर अलाउ किया तो हम लोग नेक्स्ट लेवल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में जाएंगे, जो सर्कल पे जाएगा। अभी हम लोग पूरा जो सिस्टम पढ़ रहे थे वो राइट एंगल पे पढ़ रहे थे। अब इस पूरी कहानी को एक बार समझने के बाद कि राइट एंगल को कैसे हैंडल करना है, उसके बाद हम लोग सर्कल के सिस्टम में जाएंगे, है ना, ट्रिग्नोमेट्री के। तो अगर जल्दी से अगर मैं रिकैप बताऊं तो ट्रिग्नोमेट्री में मैंने शुरुआत की थी एंगल से, है ना। एंगल्स पे मैंने डिफाइन किया था ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री में एंगल में क्या वेरिएशन आया है, उसकी बात हमने की थी। एंगल को मेजर करने के लिए हमने 3 सिस्टम्स की बात की थी, 6 हेक्साडेसिमल सिस्टम, सेंटीसेमल और सर्कल यूनिट, है ना। उसके बाद हमने तीनों का इंटर कन्वर्जन समझा था, किस तरीके से राइट एंगल एक कॉमन प्लेटफॉर्म की तरह प्ले कर रहा है। फिर उसके बाद सर्कल सिस्टम को समझने के बाद पता है कितने पे टेम्परेचर था? ओके। फिर हमने एंगल को, रेडियन को समझा था, रेडियन को डिफाइन किया था कि रेडियन क्या होता है, और रेडियन किस तरीके से लेंथ ऑफ आर्क के साथ हमने मेजर किया था। लेंथ ऑफ आर्क बना था आर थीटा, एरिया ऑफ सेक्टर, ये सारी बातें हमने की थी, है ना। और उसके बाद जब हम राइट एंगल ट्रायंगल में गए थे तो हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज देखी थी कि राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। फिर उसके बाद हमने राइट एंगल वाले वर्टेक्स से हाइपोटेन्यूज पे जब हाइट गिराया था तो कुछ इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स निकल के आए थे, जैसे कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर, है ना, ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी इंटू सी, बी स्क्वायर। कहाँ? अच्छा। अच्छा। और एक था, एक और रिलेशन हमने किया था, 1/a² प्लस 1/b² इक्वल्स टू 1/p², है ना। ये सारी चीजें अच्छे से हमने प्रॉपरली समझी थी, राइट। तो इन सब चीजों से लेके आई होप कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने एक ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन दिया था कि राइट एंगल ट्रायंगल में रेशियोज क्या क्या होंगे। साइन थीटा को हमने डिफाइन किया था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा को बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा को परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ऐसे करके हमने सारे 6 रेशियोज को एक ज्योमेट्रिकल फिगर में भी देखा था उस सर्कल में, याद है? जैसे कैसे साइन बना था, ये वाला फिगर। ये क्या हो गया? ये वाला फिगर, है ना। इसमें हमने काफी डिटेल में बात की थी यूनिट सर्कल पे सारी चीजें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये फिगर, तो आई होप इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। और फिर उसके बाद हमने उसी फिगर से
पाइथागोरस थ्योरम को लगाकर क्या क्या प्रूफ किया था? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कोसेक स्क्वायर थीटा। ये सारे रिजल्ट ध्यान में हैं? तो जो चीज ध्यान में रहना है वो मैं बता देता हूँ। क्या क्या क्या? जस्ट अ सेक। तो जो चीजें तुम्हें ध्यान में रखनी है ना, वो ध्यान में रखनी है कि डेफिनेशंस जितने भी मैंने अभी बताए, ठीक है, वो, और जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, इस सब का क्या फॉर्मल डेफिनेशन है वो। दूसरी चीज जो ध्यान में रखनी है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये सारे रिजल्ट ध्यान में है? इस रिजल्ट्स को लेकर किसी को कोई दिक्कत है? ओके। फिर मैंने 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, इन तीनों के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकलवाए थे। साइन 30 वॉज हाफ, साइन 45 वॉज 1/√2 एंड साइन 60 वॉज √3/2, है ना? ऐसे ही सारी चीजें निकलवा दी थी। अगर ये सारी चीजें ध्यान में है तो वी आर गुड टू गो टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। हाँ बताओ क्या दिक्कत है? क्या हाइपोटेन्यूस? वो एरर्स होंगे, देख लेना, है ना? ओके। नाउ इस सवाल को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे? साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। मतलब हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूफ करना है इक्वल, है ना? तो इसको करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि लेट्स स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम, अब इन तीनों चीजों में ये जो तीन टर्म्स हैं, इसमें क्या चीज है जो तुम्हें समझ में आ रहा है? आप फैक्टराइज कर सकते हो। कौन सा फैक्टराइज? a⁴ माइनस b⁴। इस फैक्टराइजेशन को कैसे करते हो? इसको आप लिखते हो a² का स्क्वायर माइनस b² का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा? a² प्लस b² इंटू a² माइनस b²। इसको फर्दर फैक्टराइज कर सकते हो, वो बाद में देखेंगे, लेकिन ये a² माइनस b², ठीक है? तो अगर मैं ये चीज साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा पे लगाऊंगा तो क्या बनेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा +1 इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आई बात? ये बात सबको समझ में आ रहा है? हाँ, ओके। और हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, so I can remove this. Now if you focus here, sin square theta plus 1 minus cos square theta, ये क्या होता है? What do you mean by 1 minus cos square theta? Sin square theta. So the final would be sin square theta plus sin square theta, which is nothing but our right hand side. ठीक है? So दो चीज इस पे ध्यान थी, a⁴ माइनस b⁴ लगाना, और दूसरा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस दो आइडेंटिटी को हमने यूज किया। हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? यहाँ पे cos a है, tan a, sin a, है ना? यहीं से शुरू करेंगे, राइट? सो cos a को कुछ हम कह नहीं सकते, cos a को cos रहने दो। tan को क्या लिख सकते हैं? sin अपॉन cos। ये बात पता है ना? tan इज sin अपॉन cos एंड cot इज cos अपॉन sin।
इनटू साइन, ठीक है। सो ये पूरी कहानी क्या बन जाएगी, सी प्लस एस स्क्वायर बाई सी, राइट। सी स्क्वायर प्लस, व्हाट इज सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1, 1/c, एंड व्हाट इज 1/c, सेक ए। समझ में आया। अच्छा, मैंने सी और एस लिखा है, कॉस ए और साइन ए को मैंने शॉर्ट फॉर्म में सी और एस लिखा है, कोई दिक्कत है ना। आप लोग स्कूल एग्जाम ये सब जहाँ पे सब्जेक्टिव एग्जाम होता है वहां पे ये मत लिखना, वहां पे कॉस है साइन है प्रॉपर लिखना, ठीक है। लेकिन जैसे अगर तुम रफ कर रहे हो या अपना सॉल्व कर रहे हो तो तुम यू कैन यूज दिस थिंग, राइट, क्लियर, समझ में आ गया, कोई डाउट इसमें। ये कैसे हुआ, सी स्क्वायर क्या है, कॉस स्क्वायर ए, एस स्क्वायर क्या है, व्हाट इज कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे, क्या लिखा हुआ है, 1/cot a प्लस tan a इक्वल्स टू साइन ए कॉस ए। सो विल स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, कॉट ए को कैसे लिख सकते हैं, C/S, और tan को क्या लिख सकते हैं, S/C² प्लस S² अपॉन SC। सही बात है गलत बात है, अब ये SC ऊपर चला जाएगा, क्या बन गया, SC/C² प्लस S²। व्हाट इज C² प्लस S², सो वी गॉट इट, ठीक है। ये सब जो अभी मैं आपको करा रहा हूं जस्ट टू मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल विथ साइन कॉस टैन सेक कोसेक कॉट, इसलिए ये एक्सरसाइज दी गई थी, सो दैट यू बिकम वेरी कंफर्टेबल विथ these 6 entities and you know how to play with them, okay, so it's just a method where you are being exposed to these items। अच्छा, अब देखो इसको कैसे हैंडल करना है, सिंस राइट एंगल सिस्टम में साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा कॉट थीटा सारी चीजें पॉजिटिव होती है, तो कहानी आसान रहता है क्योंकि सारी चीजें पॉजिटिव में डील करेगी। बट जैसे ही हम नेक्स्ट लेवल पे पहुंचेंगे सर्कल पे जहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव होंगी तो वहां पे प्रॉब्लम आएंगी। तो इसलिए अभी पहले राइट एंगल सिस्टम में हमें एक स्ट्रेंथ बना लेना है कि हाँ वी आर गुड टू गो विथ राइट एंगल सिस्टम, फिर जब हम जाएंगे तब हम नेगेटिव्स पे ध्यान देंगे। लेकिन अभी खास बात यह है कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी चीज है वो बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव है ना, ठीक, ओके। अब क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 - sin थीटा अपॉन 1 + sin थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा माइनस टैन थीटा। वी कैन स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में मैं क्या करूंगा, मैं डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए 1 - sin थीटा से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो अगर मैं 1 - sin थीटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 1 - S का स्क्वायर बन जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 1 - S²। ये एक बात कितने लोग समझ गए, नहीं समझ पाए। ये आपका लिखा हुआ है 1 - sin थीटा और नीचे लिखा हुआ है 1 + sin थीटा। मैंने डेनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए 1 + sin थीटा का पार्टनर 1 - sin थीटा को बुलाया। जो भी चीज नीचे लाऊंगा, अब ठीक है। अब इस पूरी कहानी को अगर तुम देखोगे तो यहां पे हो गया 1 - sin थीटा
का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस, सही बात है गलत बात है, समझ में आया? अब क्या कर सकता हूं मैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, राइट और रॉन्ग? अब मैं इसका स्क्वायर रूट हटाऊंगा तो क्या बनेगा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर मैं राइट एंगल सिस्टम में ना होकर सर्कल सिस्टम में होता जहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव नेगेटिव सब हो जाती है, तो मैं आंसर मॉड डालता। अभी मैं मॉड नहीं डालूंगा, बताओ क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी पॉजिटिव है। अगर क्या कहते हैं मुझे नहीं पता है कि मेरा साइन थीटा कॉस थीटा नेगेटिव भी हो सकता है, तो इसका मतलब होता है पॉजिटिव स्क्वायर रूट, तो आई हैड टू पुट मॉड। लेकिन सिंस अभी हम राइट एंगल सिस्टम में है, किसमें है, राइट एंगल सिस्टम में है, तो कॉस हमेशा पॉजिटिव ही होगा, कॉस हमेशा पॉजिटिव ही होगा, और साइन थीटा तो 1 माइनस साइन थीटा पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 है। ठीक है, नाउ इसको अगर तुम लिखोगे तो क्या लिखोगे, 1 अपॉन, इसको अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन, तो क्या बन गया, सेक थीटा माइनस टेन। ठीक है, इसको कैसे हैंडल करेंगे, जैसे ही तुम सेक स्क्वायर ए देखते हो तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए, जैसे ही तुम सेक स्क्वायर थीटा देखते हो तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्या आना चाहिए, 1 प्लस, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, समझ में आई? अब इसको मल्टीप्लाई करना कितना आसान है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए, राइट? अब मुझे बताओ ये क्या होगा, टेन और कॉट एक दूसरे का रेसिप्रोकल है क्या, तो ये क्या बन जाएगा, 1, 1 प्लस 1 2 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही है क्या राइट हैंड साइड, समझ गए? सो यू हैव टू बी कंफर्टेबल कि जहां पे सेक स्क्वायर थीटा देखा, थिंक ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जहां पे टेन स्क्वायर थीटा देखा, थिंक ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आपको ये तीन चीजें एकदम ध्यान में रखनी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, so that you can use them very handy। ठीक है, ओके, what should be the approach, कैसे बढ़े इसमें, जैसे ही कॉट स्क्वायर थीटा दिखता है तो क्या सोचना है हमें, क्या दिखना है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो जैसे ही मैं इस पूरी कहानी को 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन कोसेक ए प्लस 1 दिखता हूं, ऊपर क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे क्या है, ए प्लस बी, तो ऊपर क्या बचेगा, ए माइनस बी। सो 1 प्लस कोसेक ए माइनस 1, समझ रहे हो? सो तुम इन सवालों को ठीक से इसलिए नहीं कर पाए हो क्योंकि तुम कंफर्टेबल नहीं थे इस पूरे टर्म्स के साथ लिखने के साथ, बट अब तुम देख रहे हो कि ये तो बेसिक अलजेब्रा है,
नहीं, बेसिक अलजेब्रा में मैंने ट्रिग्नोमेट्री का डेफिनेशन डाल दिया है, इसके अलावा तो मैंने कुछ नहीं किया है। एवरीथिंग इज बिहेविंग लाइक एन अलजेब्रा बिकॉज ये नंबर ही तो है, रेशियोज आर नथिंग बट नंबर्स, राइट? तो इट्स जस्ट कि तुमको इन टर्मिनोलॉजी के साथ अपने आप को फैमिलराइज करना है। और सेकंड चीज जो तुमको ध्यान में रखना है वो ये कि इनकी बीच की जो इंट्रिकेट रिलेशनशिप है उसको हम कब कब एक्सप्लॉइट कर सकते हैं अपने एडवांटेज के लिए, ठीक है? अब देखो क्या है यहाँ पे, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा टैन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है? जब भी इस तरीके की सारे रेशियोज दिखने लगे ना, तो ट्राई टू ब्रेक थिंग्स इनटू साइन कॉस, ट्राई टू ब्रेक थिंग्स इनटू साइन कॉस, वो थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता है चीजों को, ठीक है? तो अगर मैं इस पूरी कहानी को देखूं तो आप इसको लिख सकते हो 1 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, राइट और रॉन्ग, है ना? और इसे लिख सकते हो 1 साइन थीटा माइनस साइन थीटा, और इसे आप लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन इज इक्वल टू 1, ठीक है? अब मैं साइन थीटा को s लिखूंगा और कॉस थीटा को c लिखूंगा फॉर दिस, कोई दिक्कत किसी को? नहीं, ओके। सो 1/c माइनस c को मैं अगर लिखूं तो ये बन जाएगा 1 - c² / c, और ये बन जाएगा 1 - s² / s, और ये बन जाएगा s² प्लस c² / sc। सही बात है? समझ में आया? ओके। 1 - c² is nothing but s², 1 - s² is nothing but c², s² plus c² is nothing but 1। कट गया क्या? एवरीथिंग कैंसल्स आउट, s², s s c² c c, so the right hand side is 1, ठीक है? क्लियर? इसको कैसे करेंगे देखो, क्या लिखा हुआ है, 1/sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस 1/cos थीटा इज, अच्छा, जैसे ही तुम्हें sec थीटा माइनस tan थीटा दिखे या sec थीटा प्लस tan थीटा देखे, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? विच इज इक्वल टू, विच मीन्स दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, दे आर, आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अगर sec थीटा प्लस tan थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? sec थीटा माइनस tan थीटा, और sec थीटा माइनस tan थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? आप देखो, तो इसका रेसिप्रोकल ये बन जाएगा sec थीटा माइनस, समझ में आया मैंने क्या कहा? इस फ्रैक्शन को मैंने ये बना दिया, अब देखो ये क्या बन गया, माइनस sec थीटा, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, ये मेरा सब कट गया, बचा क्या? माइनस tan थीटा। राइट हैंड साइड देखो, ये क्या बन जाएगा, sec थीटा माइनस, क्या बचेगा? सो लेफ्ट हैंड साइड विल बी माइनस tan थीटा, राइट हैंड साइड विल बी माइनस tan थीटा, आर दे इक्वल? ठीक, यही सब चीज तो सीखना है ना, मेथड से तो हमें चले, लेकिन हम लोग को ये सब चीजें सीखना है कि कब कहां पे कौन सी चीज लगानी है, ठीक है? छोटा बच्चा जो अलजेब्रा सीख रहा है वो a³ + b³ + 3a² b + 3ab² सॉल्व कर लेगा, बट 10वीं क्लास का बच्चा 11वीं क्लास का बच्चा तुरंत समझ जाएगा ये a + b का होल क्यूब है। सो कुछ एडवांटेज मिलता है ना चीजों को समझने का, नहीं?
ओके, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अच्छा, ये जितने भी क्वेश्चंस है ना, ये आगे चल के बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज बनने वाले हैं, ठीक है। इसलिए लेकिन तुमको मैं इससे इतना कंफर्टेबल करा दे रहा हूं कि तुम जब आइडेंटिटीज की तरह इन सारे रिजल्ट्स को देखोगे तो नेचुरल लगने लगेगा। ओके, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करो या राइट हैंड साइड में शुरू करो, किसी से भी शुरू कर दो। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम राइट हैंड साइड। सो ये क्या बन जाएगा, 1 - s² अपॉन c² अपॉन 1 + s² अपॉन, ठीक है। अब देखो तुम्हें दिख जाएगा, दिख गया सॉल्यूशन, ऊपर आ गया c² माइनस s² अपॉन c², ठीक है। और नीचे आ गया c² प्लस s² अपॉन c²। देखो क्या क्या कट जाएगा, ठीक है। हम्म, कोई दिक्कत? अब देखो इस क्वेश्चन में ना एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट आएगा, अदरवाइज यू विल गेट रियली स्टक इन सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। यहां पे देखो क्या है, tan थीटा प्लस, यहां पे क्या है, लेकिन इसके साथ +1 है, इसके साथ, लेकिन इसके साथ -1 है। तो मैं tan थीटा प्लस sec थीटा को ऐसे छोड़ दे रहा हूं। यस, मैं इसको क्या करूंगा, sec² थीटा माइनस, समझ में आया मैंने क्या किया, मैंने 1 को लिख दिया sec² थीटा माइनस tan² थीटा। क्यों? क्योंकि sec थीटा प्लस tan थीटा वाज अ कॉमन फैक्टर, आई कैन एक्सप्लॉइट दैट। और नीचे में चीजों को छोड़ूंगा, क्यों? क्योंकि मैं साफ देख रहा हूं कि प्लस वाला कंपोनेंट नीचे में है, तो वो कैंसिल आउट कर देगा, वो कैंसिल आउट कर देगा। तो मैं नीचे वाले को एज इट इज छोड़ दूंगा, tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1, राइट। दोनों में कॉमन क्या है, tan थीटा प्लस sec थीटा। तो मैंने tan थीटा प्लस sec थीटा कॉमन निकाल लिया। अंदर क्या लिखा, 1, इसके बदले लिखा 1, और इसके बदले लिखा sec थीटा माइनस tan थीटा। डिनोमिनेटर में क्या है, tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1, ठीक है। गौर से देखो, ये और ये सेम है क्या, 1 + tan थीटा माइनस sec थीटा सेम है। सो आई गॉट आंसर एज tan थीटा प्लस, मुझे आंसर किस में चाहिए, साइन और कॉस में, तो बन गया, ठीक है, क्लियर। इसको और तरीके से करते तो आंसर आ जाता, बट बहुत टाइम लगता, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद। क्योंकि देख रहे हो ना, 3 टर्म्स है ना, ऊपर 2 टर्म्स, तो यहां पे जाओगे 2/3 का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, एंड देन यू विल बी लॉर्ड ऑफ टीडियस जॉब। तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चंस को सॉल्व करने टाइम जितनी भी कॉमनैलिटी फैक्टर्स निकल के कट कुट सकती है, उसको हमें रिड्यूस कर लेना चाहिए। हाँ, इसे कैसे प्रूफ करें बताओ, दिस इज इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। अच्छा, ऐसे सवाल आईआईटी जेईई सब में आ जाते हैं, बताओ कैसे सॉल्व होगा। लिखा हुआ है साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज 1, देन प्रूव दैट कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस टू द पावर 4a इज इक्वल टू 1।
देखो क्या करना है इसमें, ये साइन ए प्लस साइन एस है ना, तो मैं इसको यहां से लाऊंगा साइन ए, जिससे मुझे पता चलता है कि साइन ए क्या है, कॉस स्क्वायर ए। तो मतलब साइन ए इज सेम एज, इसका मतलब अगर मैं साइन ए को लेट से एक्स कहूं, तो इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, राइट रॉन्ग। तो अगर मैं साइन ए को कॉस स्क्वायर ए कहूं तो मैं कॉस स्क्वायर को भी इसमें डाल सकता हूं, तो दैट विल बिकम कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर मतलब कॉस टू द पावर 4a इक्वल्स टू 1। ठीक है। अच्छा एक चीज ध्यान में रखो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसे साइन थीटा, साइन थीटा, इस पे स्क्वायर या कोई भी पावर लगाने का मतलब, कोई भी पावर लगाने का मतलब होता है पूरे रेशियो पे पावर लगाया जा रहा है, तो इसको लिखा जाता है ऐसे, ओके। इसे ऐसे नहीं लिखा जाता, इसका मतलब होता है एंगल पे पावर लगाया जा रहा है। ठीक है। लेकिन अगर साइन थीटा पे -1 पावर लगाओगे तो क्या बन जाएगा, 1/cos थीटा, सॉरी 1/sin थीटा विच इज कोसेक थीटा। लेकिन इसको तुम ऐसे नहीं लिख सकते हो, ये गलत है, क्योंकि साइन इनवर्स थीटा का मतलब कुछ और होता है। साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, इनवर्स थीटा यहां पे ना वो एक्सपोनेंट लॉग जैसा होता है ना, वैसे ही साइन का उल्टा साइन इनवर्स होता है। ठीक है, मतलब ये एंगल की बात हो रही है, तो ये ऑल टुगेदर अलग है। तो जब भी तुम रेसिप्रोकल देखो, साइन इनवर्स एक्स को 1/sin x मत लिख देना, साइन इनवर्स ऑल टुगेदर एक अलग फंक्शन होता है, इसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कहते हैं। तो सिंबल लिखने में ध्यान रखना, सिंस ट्रिग्नोमेट्री में तुम अभी कदम रख रहे हो, तो मैं तुम्हारे को इसके नोटेशन से एक फैमिलैरिटी क्रिएट करा रहा हूं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, cos a plus sin a is √2 cos a, you have to prove cos a minus sin a is √2 sin a, वेरी सिंपल। ये सम है, ये डिफरेंस है, सम और डिफरेंस के बीच में रिलेशन क्या होता है, सम स्क्वायर इज इक्वल टू डिफरेंस स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स प्रोडक्ट, देयर इज अ रिलेशनशिप। सो मुझे डिफरेंस निकालना है, मुझे सम दिया हुआ है, प्रोडक्ट इज मिसिंग, बट प्रोडक्ट कैन बी क्रिएटेड हाउ, इसको मैं स्क्वायर कर दूंगा, स्क्वायर करते ही क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ कॉस साइन, सही बात है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ कॉस साइन इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर, सही बात है गलत बात है, पक्का। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, 1, सो 2cs इज इक्वल टू 2c² -1, ट्रू और फॉल्स, समझ में आया, ये 1 हो गया तो उधर चला गया तो -1। ठीक है, ये हमारे को प्रोडक्ट मिल गया, प्रोडक्ट मिल गया हमारे पास। ठीक है, व्हाट विल बी c माइनस s का होल स्क्वायर, c² प्लस s² माइनस 2cs, व्हाट इज c² प्लस s²,
1 minus, and what is 2cs? 2c square minus, which means 2 minus 2c square, which is 2 into 1 minus c square. What is 1 minus c square? What is 1 minus cos square theta? Sin square theta. So this will be equal to 2s square. So c minus s ka whole square is 2s square. So c minus s will be root 2s. लॉजिक समझ में आ गया? डन? कोई दिक्कत? पक्का? ये हम लोग अभी कैजुअली इसको सीधे ले रहे हैं, बट जब हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव की कहानी में आ जाएंगे तो वी हैव टू सी कि कहाँ पे कॉस बढ़ा है, कहाँ पे साइन बढ़ा है, बट अभी हम लोग कैजुअली इस चीज को देख रहे हैं. ठीक है, अंडरस्टैंड? कोई दिक्कत? हाउ टू हैंडल दिस प्रॉब्लम? सबसे पहले ना cos स्क्वायर ए को c1 लिख दो, cos स्क्वायर बी को c2 लिख दो, ताकि कैलकुलेशन करने में समझ में आए. cos स्क्वायर ए को मैं c1 लिखूंगा, cos स्क्वायर बी को c2, sin स्क्वायर ए को s1, sin स्क्वायर बी को s2. तो इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं लिख दूंगा c1 स्क्वायर c2 स्क्वायर प्लस s1 स्क्वायर s2 स्क्वायर c1 स्क्वायर s2 स्क्वायर c2 स्क्वायर s2 स्क्वायर. ठीक है, अब ये सिंपल सा फैक्टराइजेशन का क्लास है, क्वेश्चन है सिंपल फैक्टराइजेशन. मैं यहां पे देख रहा हूं c1 स्क्वायर, और कहां पे देख रहा हूं c1 स्क्वायर? यहां पे देख रहा हूं. ठीक है, कॉमन ले लेता हूं. c1 स्क्वायर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? c2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस s2 स्क्वायर तो 1 हो जाएगा. ये ध्यान में रखना, c1 स्क्वायर प्लस s2 स्क्वायर 1 नहीं होगा, c2 स्क्वायर प्लस समझ रहे हो ना, एंगल दोनों का सेम होना चाहिए टू बिकम 1. और यहां पे मैं कॉमन क्या लूंगा? s2 स्क्वायर s2 स्क्वायर, सो आई टेक प्लस s2 स्क्वायर कॉमन, अंदर क्या आया? अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया ना. ये s1 है ना, सो s1 स्क्वायर में कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या आएगा? s2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, राइट? सो c1 स्क्वायर प्लस s1 स्क्वायर इंटू c2 स्क्वायर प्लस what is c1 square plus s1 square? 1. And what is c2 square plus s2 square? ठीक है, समझ में आया? हम्म. आर यू कंफर्टेबल विद c1 c2? या मैं cos a cos b, you want me to write cos a cos b sin a sin b? Okay. How to handle this problem? Again algebra में आपने पढ़ रखा है a cube plus b cube, है ना? So if you look at it, this is x cube plus y cube and this is x plus y. What is x cube plus y cube? x plus y into x square minus xy plus y square. तो मैं ऊपर लिख दूंगा 1 माइनस एस सी अपॉन एस स्क्वायर माइनस एस सी प्लस सी स्क्वायर. सही बात है? समझ में आया? दिस इज एस प्लस सी अपॉन एस क्यूब प्लस सी क्यूब, तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस एस सी प्लस सी स्क्वायर. समझ में आया? अब सॉल्व हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है. क्यों? व्हाट इज एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर? समझ में आया? हम्म.
सो देख लो ये क्वेश्चन सब कितने आसान है. जस्ट यू नीड टू डू अ सर्टेन लेवल ऑफ प्रैक्टिस एंड यू वुड बी गुड टू गो. इसको कैसे करेंगे? अगेन वही कहानी है. C1 है ना. क्या इस पे कुछ अलग है क्या? cos स्क्वायर ए बी cosec स्क्वायर sin स्क्वायर बी. ठीक है, इसको देखो कैसे करेंगे. कोसेक स्क्वायर है, यहां दिख रहा है तुम्हें, यहाँ पे कोसेक स्क्वायर दिख रहा है. ठीक है, कॉमन ले लिया. कोसेक स्क्वायर ए कॉमन ले लिया, अंदर आ गया कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी. अच्छा, तुम इस बात को ध्यान दे रहे हो, जैसे ही सेक या कोसेक या कॉट आ रहा है तो मैं सी एस लिखना छोड़ दे रहा हूं, मैं पूरा लिख रहा हूं. क्यों? क्योंकि कहीं तो कंफ्यूजन ना हो, है ना. मैं सिर्फ सी और एस तभी यूज कर रहा हूं जब वो, हाँ ठीक है. और इन दोनों में कॉमन क्या है? कॉट स्क्वायर ए. ठीक है, सो माइनस कॉट स्क्वायर ए कॉमन ले लिया, अंदर क्या बन गया? साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी. अब क्या करूं? ये तो वन हो गया, वन वन. तो क्या बन गया? कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए. व्हाट इज कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए? वन. नहीं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा. कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा. वन. इसको कैसे हैंडल करें? गौर से देखो इसको, ये क्या दिख रहा है तुम्हें? इज इट अ परफेक्ट स्क्वायर? इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर. इज इट अ परफेक्ट स्क्वायर? जब परफेक्ट स्क्वायर दिख जाए तो टेंशन लेने की बात ही नहीं है. ऊपर आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस वन अपॉन कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए का होल स्क्वायर. इसका आंसर जीरो दिख गया सबको? द आंसर वुड बी जीरो. व्हाई? दिस वुड बी वन. व्हाट इज वन माइनस वन? दिस वुड बी वन. वन माइनस वन बाई वन. ठीक है. इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? इसको मतलब आप कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर साफ साफ आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसका आंसर सर वन होगा. कैसे? बताओ कैसे. जैसे ही कोसेक स्क्वायर, ये इसको एज इट इज छोड़ दो, इसको एज इट इज छोड़ दो, ये बन जाएगा वन बाई, तो एक इधर चला जाएगा एक इधर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा? वन अपॉन वन प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस साइन स्क्वायर ए. देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो गया क्या? सेम हो गया. दिस विल बी इक्वल टू वन प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस साइन स्क्वायर ए विच विल बी इक्वल टू वन. ठीक है. दो ही क्वेश्चन है, चलो इसे करो. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आसान सवाल है. उधर चला जाएगा एस वन स्क्वायर माइनस एस टू स्क्वायर, इधर आ जाएगा सी वन स्क्वायर माइनस सी टू स्क्वायर अपॉन सी वन प्लस सी टू इंटू एस वन प्लस एस टू. सो आंसर वुड बी जीरो. वाई इट वुड बी जीरो? क्योंकि एस वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर क्या होगा? वन.
माइनस S2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर क्या होगा 1। व्हाट इज 1 माइनस 1? 0। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, ये बताओ, टेल मी हाउ टू अटैक दिस प्रॉब्लम। थिंक थिंक रियली हार्ड। हाँ, यही नहीं हुआ, चलो सोचते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, एक्स साइन क्यूब अल्फा प्लस वाई कॉस क्यूब अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब इतना तो पता चल चुका है ना कि साइन अल्फा कॉस अल्फा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, एक नंबर्स ही होते हैं, है ना। और दूसरा क्या लिखा हुआ है, एक्स साइन अल्फा माइनस वाई कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0। हाँ हाँ, नॉर्मली जब आप इस तरीके के सवाल देखते हैं तो इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सवाल है कि नहीं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सवाल है। अगर मैं x और y की वैल्यू निकाल दूं तो कुछ तो किया जा सकता है, कुछ तो किया जा सकता है x और y की वैल्यू अगर मैं निकाल दूं। तो अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिखूं, x साइन क्यूब अल्फा प्लस y कॉस क्यूब अल्फा माइनस साइन अल्फा cos alpha equals to 0. This is my first equation. And my second equation is x sine alpha minus y cos alpha plus 0 is equal to 0. है ना? अब सोच रहे हो मैंने प्लस 0 क्यों लिखा? Just to maintain the symmetry. Why am I trying to maintain the symmetry? क्योंकि आप लोगों को लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के टोटल मेथड्स कितने पता है? सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पता है? तुम लोगों ने मेरे वीडियोस नहीं देखे ना, उसमें मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस बताया। फाइनेस्ट दैट इज द फाइनेस्ट मेथड ऑफ फाइंडिंग द, देखो क्या होता है, देखो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। जब भी इस इक्वेशन को सॉल्व करना है आपको, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, तो इसको सॉल्व करने का तरीका होता है, विदाउट getting into substitution elimination, you can simply write x upon equals to y upon equals to 1 upon, and then एक स्क्वायर ब्रैकेट बना दो, और पहला बंदा कौन है, x, इसको छुपा दो। इसको छुपा दिया, हाथ रख दो, क्या दिख रहा है, ये दो। y को भूल जाओ तो क्या दिख रहा है, b1 c1 b2 c2। यस, ठीक है। y के नीचे y को छुपा दो, क्या दिख रहा है, c1 c2। लेकिन फिर ऐसे लाओगे तो क्या दिखेगा, a1 a2, और फिर c1 को छुपा दो, क्या दिखेगा, a1 a2 b1 b2। आसान है, अभी तक कुछ दिमाग नहीं लगाया। अब तुमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, बताओ कैसे। तुमने क्या लिखा, तुमने लिखा x अपॉन, जब तुम डिटर्मिनेंट लिखते हो तो इधर वाले बंदे को, लेफ्ट से राइट वाले को पहले लिखते हो, b1 c2, और इसको बाद में लिखते हो b2 c1, और बीच में लगा देते हो माइनस साइन, इक्वल्स टू y अपॉन c1 a2 माइनस c2
A1, ठीक है, इक्वल्स टू 1/A1 B2 माइनस A2 B1। समझ में आया? सो सिंपल टू सॉल्व, कोई दिमाग करने की जरूरत नहीं, कहां से एलिमिनेट करना है कुछ करने की जरूरत नहीं, सिंपल। ऑलरेडी सब सेपरेट हो रखा है, एक्स वाई सब सेपरेट हो रखा है। सो एक्स क्या होगा, एक्स होगा B1 C2 माइनस B2 C1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1, और वाई क्या होगा C1 A2 माइनस C2 A1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। समझ में आया ये? तो ये ध्यान में रहेगा, है ना, पक्का? तो पूछ रहा था कहाँ पे है ना ये, मैंने ग्राफ की वीडियोस देखने को बोला था, उससे पहले यही तो चल रहा था। वो नहीं गया था ग्रुप पे कि ग्राफ्स पढ़ के वीडियोस देख के आना, क्वाड्रेटिक जब पढ़ा रहा था। ओके, ठीक है, समझ में आ गया? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपके शायद सिलेबस से हटा दिया गया है, स्कूल के सिलेबस से, है ना, लेकिन वो सबसे पावरफुल मेथड है, सो ऑलवेज रिमेंबर दिस मेथड। अच्छा, नाइन्थ में इक्वेशन सॉल्व करना ही नहीं है, अच्छा सॉरी। ओके ठीक, अब तो मुझे समझ में आ गया कि कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मैं क्या करने जा रहा हूं। मैं x अपॉन y अपॉन 1 अपॉन, ठीक है, क्या करने जा रहा हूं, ठीक है, x को छुपाया, क्या दिखा मुझे, कॉस क्यूब अल्फा सी क्यूब, कॉस क्यूब को मैं सी क्यूब लिख रहा हूं, ठीक है, और कॉस अल्फा माइनस सी। सही बात है गलत बात है? जो भी साइन होगा वो लेना होगा, माइनस सी। उधर क्या लिखा हुआ है, माइनस एस सी, क्या लिखा हुआ है, माइनस एस सी, और यहां क्या लिखा हुआ है, जीरो। जीरो मतलब आसान चीज, एक कंपोनेंट मेरा जीरो हो गया, एक कंपोनेंट मेरा जीरो हो गया। अच्छा, y के नीचे क्या आएगा, माइनस एस सी जीरो, यहां पे क्या आएगा, एस क्यूब बाई एस, क्या आएगा, एस क्यूब बाई एस, यहां क्या आएगा, एस क्यूब बाई एस, यहां क्या आएगा, सी क्यूब माइनस सी, ठीक है। अब मैं क्या लिख सकता हूं, x अपॉन, ये तो जीरो हो गया, जीरो हो गया, ठीक, जीरो माइनस, जीरो माइनस 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 ये प्लस हो जाएगा, माइनस सी इंटू माइनस एस सी, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो क्या बन गया, माइनस एस सी स्क्वायर, क्या बन गया, माइनस एस सी स्क्वायर, इवेंचुअली माइनस रहा, माइनस एस सी स्क्वायर इक्वल्स टू वाई अपॉन, वो जीरो रह गया तो कोई दिक्कत है, माइनस एस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस सी एस क्यूब, माइनस एस क्यूब सी माइनस सी क्यूब एस। समझ में आई कहानी? तो ये मैं मिटा दूं, वी हैव गॉट आवर स्टोरी सॉल्यूशन, सो आई एम गेटिंग रिड ऑफ दिस। सो व्हाट आई गॉट, देखो इसको और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो, इसमें देखो क्या कॉमन आएगा, माइनस एस सी कॉमन आया, अंदर क्या आया, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर विच इज 1। सो इस पूरी कहानी को मैं लिख दिया, एक्स अपॉन माइनस एस सी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई अपॉन माइनस एस स्क्वायर सी इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस एस सी। सही बात है, माइनस 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 काट सकता हूं, तो x क्या हो गया मेरा, c, और y क्या हो गया मेरा, s, क्रॉस हो गया ना, एस सी स्क्वायर अपॉन एस सी, और एस स्क्वायर सी अपॉन एस सी, ऐसे ही सॉल्व करोगे ना। अच्छा, ये नहीं समझ पा रहे हो,
x अपॉन एस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एस सी। तो x क्या हो गया? c। और y अपॉन एस स्क्वायर सी इज इक्वल टू 1 अपॉन एस सी। सो y क्या हो गया? s। व्हाट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर? सी स्क्वायर प्लस, नहीं ये सिंपल मेथड मैं तुम्हें बता रहा था इसलिए तुम क्या कहती ये किया। अभी मैं एलिमिनेशन मेथड बताऊंगा। देखो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना ही पड़ेगा। एक और मेथड है, जब मैं एलिमिनेशन सिखाऊंगा ना, तो जब तुम एक्स वाई निकालने से कंफर्टेबल हो जाओगे और एलिमिनेशन सिखाऊंगा, तो मैं तुम्हें एक्स और वाई निकालने को बोलूंगा ही नहीं, मैं तुम्हें साइन और कॉस निकालने को बोलूंगा इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। समझ गए? मैं एक्स और वाई को बोल दूंगा कांस्टेंट मान लो, और साइन और कॉस को मैं बोल दूंगा अननोन मान लो। समझ गए? तो उसमें तुम्हारे साइन को एक्स और वाई के टर्म्स में आ जाएगा, और कॉस एक्स वाई के टर्म्स में आ जाएगा। फिर मैं बोलूंगा एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1 लगाओ। अभी सिंस तुम्हारे को एलिमिनेशन से, आज मेरा जो टारगेट है तुम्हें एलिमिनेशन से इंट्रोड्यूस करना, तो आज मैं एलिमिनेशन के एस्पेक्ट से तुम्हें इंट्रोड्यूस कराने वाला हूं। ठीक है? तो कहीं ना कहीं हम लोग इस एस्पेक्ट को यहां तक अच्छे से समझते हैं। ठीक। अब मैं आपको, लेट से, इफ आई वांट यू टू राइट cos थीटा, tan थीटा, sec थीटा, cosec थीटा, cot थीटा, क्या मिसिंग है? sin थीटा, इन टर्म्स ऑफ sin थीटा। तो कैसे करोगे? कर लोगे? करो जल्दी से। राइट cos थीटा, tan थीटा, sec थीटा, cosec थीटा, cot थीटा इन टर्म्स ऑफ sin थीटा। तो कैसे करोगे बताओ? वेरी गुड। ठीक है। So, so what he is trying to say is this is going to be 1 minus sin square theta. So cos theta is going to be square root of 1 minus, still we are in the right angle system, तो पॉजिटिव होगा तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, तो आई कैन कंफर्टेबली राइट स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं सर्कल में होता तो मैं बाहर लिखता प्लस माइनस, क्योंकि cos थीटा पॉजिटिव हो नेगेटिव हो सकता है, साइन थीटा पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है, राइट? ओके, हाउ अबाउट दिस? साइन थीटा अपॉन अंडर रूट। अगर मैं साइन और कॉस को समझ गया तो बाकी को समझना बहुत आसान है ना? उसी के फॉर्म में लिखा जाता है। सेक थीटा क्या हो जाएगा? और कोसेक थीटा क्या होगा? और कॉट थीटा क्या होगा? अपॉन, ठीक है। चलो एक और प्रैक्टिस कर लो। राइट ऑल टी आर्स इन tan थीटा, इन टर्म्स ऑफ tan थीटा। अब बताओ इसको कैसे लिखें? मतलब मुझे जब साइन थीटा की बात की थी तो मैंने सोचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हम्म, हाँ, सो विल स्टार्ट विथ sec theta would be square root of 1 plus tan square theta, right? So cos theta would be 1 upon
राइट? व्हाट अबाउट साइन थीटा? साइन थीटा इज नथिंग बट tan थीटा इंटू cos थीटा, है ना? सो आई कैन से ओके, cosec theta would be अपॉन tan थीटा, और cot थीटा बच गया 1 अपॉन tan थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें आप आराम से हैंडल कर सकते हो। चलो मुझे एक एक कुछ सॉल्व करके दिखाओ। अगर मान लो साइन थीटा 1/3 है, तो मुझे कॉस थीटा और tan थीटा बताओ। जब भी इस तरीके के सवाल होते हैं, आपको अपना एक ट्रायंगल बना लेना चाहिए। क्या बनाना चाहिए? एक ट्रायंगल बना लेना चाहिए। साइन थीटा 1/3, इसका मतलब ये क्या है? √8 2√2। अब आपसे कॉस थीटा पूछा गया है, ये थीटा है, सो 2√2/3, और tan थीटा इज, so you know how to find the TRs when one of the TR is given। ठीक है, अब मुझे बताओ साइन 0 डिग्री क्या होता है? क्यों? देखो, इसको समझने के लिए ना तुम ऐसे सोच सकते हो। मान लो एक दीवार है, ठीक है, और मान लो एक रॉड है, ठीक, ये एंगल थीटा है, दीवार का लेंथ, रॉड का लेंथ L है, लेट्स से रॉड इज, तो साइन थीटा तुम कह सकते हो, लेट्स से ये हाइट है, ये बेस है, तो साइन थीटा क्या कह सकते हो? हाइट अपॉन L, है ना, हाइट अपॉन L। ठीक है, अच्छा, अब ये जो रॉड है, ये स्लाइड करके और नीचे आ गया, ठीक है, ये θ1 था, अब ये θ2 हो गया, L तो चेंज नहीं हुआ है। अब ये H2 और ये बन गया है B2, ठीक है। अब मुझे बताओ θ1 और θ2 में बड़ा कौन है? θ1 इज बड़ा, तो मतलब गिरने की वजह से इसका एंगल कम हो गया। जब एंगल कम हुआ तो इसकी हाइट कम हो गई और बेस बढ़ गया, बेस बढ़ गया। अब साइन θ2 पूछूं तो क्या बोलोगे? H2 अपॉन B2, H2 अपॉन L। अब मान लो ये हो गया, ऐसा कुछ है, अभी गिरा नहीं है बट गिरने वाला है, कंप्लीट जमीन पे नहीं आया है। तो अब H बहुत ही छोटा सा अमाउंट है, लेट से 1 डिग्री उठा हुआ है, तो साइन 1 डिग्री इज वेरी स्मॉल नंबर अपॉन कांस्टेंट नंबर, वेरी स्मॉल नंबर अपॉन विच इज L। और जब ये कंप्लीट गिर जाएगा तो हाइट क्या होगी? 0। सो दैट इज वाई वी सी से साइन 0 डिग्री इज 0। इट्स अ बाउंड्री कंडीशन, इट्स अ बाउंड्री कंडीशन कि 0 डिग्री पे हाइट 0 हो गया।
तो cos 0 डिग्री क्या होगा? L अपॉन L, L अपॉन L विच इज 1, राइट? अब इसी चीज को मैं ऊपर करना शुरू कर दूं तो एंगल बढ़ता जा रहा है, तो हाइट बढ़ता जा रहा है। तो जैसे ही साइन 90 डिग्री होगा, हाइट और लेंथ बराबर हो जाएगा, हाइट और लेंथ, और कॉस 90 डिग्री में बेस 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 0, तो हमने 30, 45, 60 हैंडल कर रखा था। तो आप ये देख सकते हो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। एक इंटरेस्टिंग सा पैटर्न दिखाता हूं। इफ आई राइट साइन, इफ आई राइट साइन, द आंसर इज स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4, 0, 1, 2, 3, 4। क्या देख रहे हो? 0, 0/4, 1/4 is 1/2। समझ गए? इट्स जस्ट एन इंटरेस्टिंग पैटर्न टू ऑब्जर्व। ठीक है, बट नेवर माइंड, वी विल फॉलो आवर मेन प्रोसेस कि हम इसे क्या कहेंगे। हम इस टेबल को कंप्लीट कर लेते हैं। 0, हाफ, 1/√2, √3/2, 1। ठीक है, और कॉस के लिए क्या होगा? 1, 0। और tan 0 क्या होता है? साइन 0 अपॉन कॉस 0। डिनोमिनेटर में क्या है? 1। सो द आंसर वुड बी 0। ये क्या होगा? ये क्या होगा? ये क्या होगा? और ये क्या? नॉट डिफाइंड। यू विल नॉट राइट इंफिनिटी। व्हाट यू विल से? 1/0, 1/0 इज नॉट डिफाइंड। क्लियर? जब डिनोमिनेटर में 0 आता है, वी डोंट कॉल इट इंफिनिटी, वी कॉल इट नॉट डिफाइंड। ठीक है, साइन का ऑपोजिट हो गया कोसेक। कोसेक का रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, √2, 2/√3 एंड 1। सेक, सेक का रेसिप्रोकल, कॉस का 1 का रेसिप्रोकल 1, 2/√3, √2, 2 नॉट डिफाइंड। ठीक है, एंड कम्स द लास्ट पार्ट, कॉट। 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, 1/√3 का √3, 1, 1/√3। नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड 0। ठीक है, Okay, ठीक। अब मैं तुम्हें एक मेथड सिखाने वाला हूं जिसमें हम एलिमिनेशन सीखेंगे। जैसे अगर तुमने अलजेब्रा की क्लास में पढ़ा होगा कि एलिमिनेट x फ्रॉम y, तो उसमें क्या करते हो? यू गेट रिड ऑफ दैट वेरिएबल, यू गेट रिड ऑफ। सिंस अब हम ट्रिग्नोमेट्री में हैं, तो यू माइट गेट अलजेब्रिक इक्वेशन जिसमें, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें आपको थीटा से मुक्ति पानी होगी, थीटा से मुक्ति पानी होगी। तो जैसे मैं लिखता हूं, लाइक वेरी सिंपल, स्टार्ट विथ वेरी सिंपल। मैं लिखता हूं एलिमिनेट थीटा फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। और आपको इक्वेशंस दिया गया है x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू b sin थीटा।
और आपसे पूछा गया है एलिमिनेट थीटा, सो हाउ यू शुड प्लान एलिमिनेटिंग। क्यों नहीं कर सकते? मैंने क्या लिखा है? एलिमिनेट थीटा फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन, सो हाउ वन शुड एलिमिनेट थीटा फ्रॉम दिस? हाँ, तो फिर नया वेरिएबल ले आया तूने। एलिमिनेशन का मतलब होता है कि मुझे एक ऐसा एक्सप्रेशन क्रिएट करना है आउट ऑफ दिस, उस एक्सप्रेशन में एक्स और वाई तो हो बट थीटा ना हो। थीटा ना हो मतलब वो ट्रिग्नोमेट्री ना हो। अब देखो क्या है, मैं जानता हूं cos थीटा इज नथिंग बट एक्स बाई ए। क्या लिखा मैंने? cos थीटा इज एंड sin थीटा इज y by b. Can you think of an equation in which I can equate certain trigonometric ratios as some constant? Do we know that identity cos square theta plus sin square theta is equal to 1? So when I write cos square theta plus sin square theta is equal to 1, is it a crime? No. Cos theta is equal to x by a. So can I replace cos square theta by x square by a square? Do you see theta in this expression? You have eliminated it. You have eliminated it. समझ में आ गया कि एलिमिनेशन का मतलब क्या है? आई हैव टू गेट रिड ऑफ दैट वेरिएबल। ठीक, नहीं समझ में आया? अभी अभी एक नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, जैसे मान लो अब मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं, तुम एलिमिनेट करते रहना। ठीक है, मैं इक्वेशंस दे रहा हूं, तुम एलिमिनेट करते रहना थीटा। ठीक है, जैसे एक है x इज इक्वल टू, नहीं पिछले आंसर तुम्हारा जो आया है वो आया है ये, विच इज एन इक्वेशन ऑफ एलिप्स, विच इज एन इक्वेशन ऑफ एलिप्स। इसको सॉल्व करोगे जो इक्वेशन आएगा वो होगा इक्वेशन ऑफ सर्कल। चलो पहले ये तीन करो, ये दो करो, फिर देखते हैं। है ना? सो इसका आंसर जो आया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल whose center is origin and radius is r. Radius is a. This is the equation of an ellipse whose center is origin and major axis vertex are a comma 0 and minus a comma 0 and minor vertices are 0 comma b and 0 comma minus b। ये सब क्या है अभी तुम समझोगे। हाँ ये सब पढ़ाएंगे अभी, एनालिटिकल ज्योमेट्री जब शुरू करेंगे तो। एक्स इक्वल टू ए sec थीटा और y इक्वल टू b tan थीटा। तो इस ये समझ में आया कैसे सॉल्व हुआ? आया समझ में? नहीं, इसमें क्या देखो क्या है, साइन थीटा क्या है? एक्स बाई ए। ए अपॉन सेक थीटा का मतलब क्या हुआ? कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या हो गया? वाई बाई ए। व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा? 1। सो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1, which means x square plus y square equals to ये क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर
दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। अभी नोट करके रख लो ये सब क्या है सर, ये लाइफ में क्या अचानक से इतनी बदलाव क्यों आ रही है ना। ठीक है। अब ये क्या है, एलिप्स क्या है, सर्कल क्या है, हाइपरबोला बाद में करेंगे। लेकिन तुम देख रहे हो मैं कहीं ना कहीं एक कनेक्शन बिल्ड करा रहा हूं तुम्हारा, कि एलिमिनेट किया थीटा तो कुछ आ गया, एक्सप्रेशन इन एक्स एंड वाई जो कार्टेशियन प्लेन पे तुम प्लॉट कर सकते हो। और जब तुम कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करोगे तो क्या बनेगा, सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला। और भी कुछ बनेगा, देखते हैं। चलो कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। इसे कैसे सॉल्व करेंगे। करो करो। क्या दिया है मैंने, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज ए एंड tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज बी। ठीक है। हाँ करो करो, आई एम श्योर हो जाएगा। देखो इसको क्या किया तुमने, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन इज इक्वल टू बी, 1 अपॉन साइन थीटा, कैसे हुआ पता है ना, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बी, विच मीन्स साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/, वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। डिफरेंस क्यों निकालना है, इसको मैं स्क्वायर कर देता हूं, क्या कर देता हूं, स्क्वायर कर देता हूं। इसको जैसे ही स्क्वायर करोगे क्या बनेगा, प्लस प्लस इज इक्वल टू ए स्क्वायर। देखो क्या करूं, 1 + 2/, एलिमिनेटेड। ऐसे भी लिख सकते हो, 2 = b × a² - 1। एलिमिनेटेड, एलिमिनेट ही तो करना था, और थोड़ी कुछ करना था। ठीक है, आगे करें और क्वेश्चन। फील आ रही है या नहीं आ रही है। चलो एक और क्वेश्चन करो।
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू एम, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू एन। चलो करो जल्दी करो। डन। क्या आया? एम स्क्वायर -2mn। नहीं, ये गड़बड़ किया। इस पे पहले अटैक करते हैं। ये क्या बन गया? 1/cos θ प्लस 1/sin θ इक्वल्स टू n। ऊपर जाएगा sin θ प्लस cos θ अपॉन sin θ cos θ इज इक्वल टू n। ठीक है। व्हाट इज sin θ प्लस cos θ? m। तो मैं कह सकता हूं sin θ cos θ इज इक्वल टू m/n। समझ में आया? नहीं समझ में आया? समझ में आ गया? sin θ cos θ क्या गया? m बाई, इसको संभाल के रखो, इसको संभाल के रखो, यूज करेंगे। ठीक है। अब इसको स्क्वायर कर देते हैं। 1 + 2 sin θ cos θ इज इक्वल टू m²। समझ में आया ये बात? समझ में आया ये बात? मैंने स्क्वायर कर दिया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। 2 × sin θ cos θ इक्वल टू m²। इसको मैंने संभाल कर रखा है। क्या है? 1 प्लस इज इक्वल टू m²। सो बेसिकली 2m इज इक्वल टू n इंटू m² -1। है ना? ये आया था। हाँ, छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं बस वो स्ट्रक्चर ला रहा हूँ ताकि देखने में खराब ना लगे। चलो एक और करो, दो और करो, फिर उसके बाद कुछ और कराता हूँ। tan थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू m। tan थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू n।
हो गया? देखो tan थीटा तो साफ दिख रहा होगा तुम्हें, m+n/2, और sin थीटा क्या? इक्वेशन नहीं आ पा रही है। ओके, वी नो 1 + tan² इज इक्वल टू विच इज 1/1 - sin²। समझ गए मैं क्या कर रहा हूं? सो मैं कह सकता हूं 1 + t² इंटू 1 - s² इज इक्वल टू 1। लॉजिक समझ में आया? 1 + tan² इज इक्वल टू sec², which is 1/cos², which is 1/1 - s²। राइट और रॉन्ग? मुझे tan की वैल्यू पता है, तो मैं इस पूरे इक्वेशन में लिखूंगा 1 + m+n/2 का, ठीक है, इंटू 1 - m - n/2 का इज इक्वल टू 1। राइट और रॉन्ग? अब इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, देखो कैसे। यहां तक सबको समझ में आया मैं यहां पे कैसे आया हूं? मैंने ये पता चला tan थीटा मैंने कैसे निकाला, इन दोनों को ऐड करोगे तो sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा वुड बी m+n/2। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, sin थीटा वुड बी m-n/2। और मुझे पता है 1 + tan² इज sec², which means 1 + tan² इज 1/cos², which means 1 + tan² इज इक्वल टू 1/1 - sin²। मैं क्रॉस कर दूं तो ये हो सकता है 1 + t² इंटू 1 - s² इज इक्वल टू 1। हमने ऑलरेडी s और t निकाल रखा है, आई जस्ट नीड टू पुट, तो मैंने पुट कर दिया 1 + m+n का होल स्क्वायर इंटू 1 - m - n का होल स्क्वायर बाई 2 m-n/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब देखो क्या करते हैं, ये क्रॉस खोल देता हूं, तो ये इसके साथ जाएगा तो बन जाएगा 1 - m-n/2 का होल स्क्वायर। फिर ये इसके साथ जाएगा तो बन जाएगा m+n/2 का होल स्क्वायर, और ये जाएगा -m+n/2 इंटू m-n/2 का कंप्लीट स्क्वायर। राइट और रॉन्ग? विच विल बी इक्वल टू 1। खत्म? वो उधर चला जाएगा माइनस वाला, तो ये पूरी कहानी बन जाएगी m+n/2 का होल स्क्वायर माइनस m-n/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू m² - n²/4 का होल स्क्वायर। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? ये हो गया m² - n²/4 और उसका होल स्क्वायर ये हो गया। परफेक्ट केस है। a+b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? 4ab। 4ab होता है, और नीचे क्या है? 4 है, तो बेसिकली mn बस बन जाएगा। क्या बच जाएगा? mn इज इक्वल टू m² - n²/4 का होल स्क्वायर। ऐसे भी देख सकते हो, 4 बाहर निकाल लो, 1/4 बाहर निकालो, m² + n² + 2mn माइनस m² + n² माइनस 2mn, तो m² + n² कैंसिल, 2mn माइनस माइनस 2mn विच इज 4mn, है ना? क्लियर? समझ में आई कहानी? इंटरेस्टिंग? चलो एक क्वेश्चन और कर लो। sin थीटा इज इक्वल टू m एंड tan थीटा इज इक्वल टू n। अभी हमने देखा 1 + t² इंटू 1 - s², so you can directly apply, you can 1 +
टी स्क्वायर इंटू 1 - s² इज इक्वल टू 1। अभी देखा था ना हमने ये बात। सो व्हाट इज 1 + m² इंटू 1 - ठीक है, इसको खोलो। 1 - n² प्लस m² -m² n² इज इक्वल टू 1। 1 कट गया। m² n² इज इक्वल टू m² माइनस n²। उल्टा नहीं क्या? ठीक है, अब क्या होगा? ये बन जाएगा 1 = 1/n² माइनस 1/m²। ठीक है, विच इज सेम एज cot² थीटा cosec² थीटा माइनस cot²थीटा। cosec² थीटा माइनस cot²थीटा इक्वल्स टू 1। समझ गए? मतलब इस क्वेश्चन को तुम डायरेक्टली भी कर सकते थे कि सर इतना क्यों कर रहे हो, सीधे लिख दो सर cosec² थीटा माइनस cot²थीटा इज इक्वल टू cosec²थीटा क्या होता है? 1/n²। और cot²थीटा क्या होता है? कौन सा? ये एक्सपेंशन। ठीक है, अभी मैं तुम्हें कुछ इक्वेशन सॉल्व करने को दे रहा हूं, बट ये इक्वेशन जो अभी ट्रिग्नोमेट्री का सॉल्व करोगे, ये सिर्फ राइट एंगल के लिए मैं दे रहा हूं। और आज तुम्हें रियलाइज होगा कि अब तक जो भी तुमने ट्रिग्नोमेट्री का पढ़ा है उसका कोई मतलब नहीं था। इसके बाद जो ट्रिग्नोमेट्री की पढ़ाई शुरू होगी उसमें पूरी एनालिसिस होगी। तो अभी तुमको बस एक एक वो दिया गया है कि क्या होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, है ना। नेक्स्ट क्लास से अब ट्रिग्नोमेट्री नहीं होगा, ये सर्कुलोमेट्री होगा। सर्कुलोमेट्री मतलब अब ट्रायंगल चला जाएगा, कहानी में सर्कल आ जाएगा। एंगल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जाएगा, लेकिन जो फॉर्मल डेफिनेशन है, नया डेफिनेशन बनेगा साइन थीटा कॉस थीटा का, लेकिन पुराना डेफिनेशन वैलिड रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, चलो। जैसे मान लो अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करने को दिया जाए, 2 sin θ इज इक्वल टू 2 - cos θ, और आपसे पूछा जाए फाइंड साइन थीटा। क्या पूछा जाए? फाइंड साइन थीटा। क्वेश्चन क्या है? 2 sin θ इक्वल्स टू 2 - cos θ, और आपको साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। सो हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस इक्वेशन? अच्छा, यहां पे आप थीटा एक्यूट एंगल ले रहे हो, मतलब योर आंसर शुड बी पॉजिटिव। ठीक है, तो कैसे इसको सॉल्व करोगे? 2 sin θ इज इक्वल टू 2 - cos θ। फिर तो 2 को उधर ले गए, ठीक है। cos थीटा को sin थीटा कन्वर्ट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? स्क्वायर कर दो, क्योंकि cos²θ क्या होता है? 1 माइनस। तो मैं इस पूरी कहानी को इस तरीके से लिखना चाहूंगा, 2 sin θ -2 इज इक्वल टू -cos θ। ठीक है, अब मैं यहां पे क्या करूंगा? स्क्वायर, और यहां पे क्या करूंगा? स्क्वायर। दोनों को स्क्वायर करने से क्या फायदा होगा? 4 sin² θ +4 -a² + b² -2ab -8 sin θ इज इक्वल टू cos²θ विच इज 1 माइनस। राइट और रॉन्ग? अब क्या मेरा इक्वेशन साइन थीटा में आ गया? इज इट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? यस।
तो मैं थोड़ी देर के लिए साइन स्क्वायर थीटा को एक्स लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? साइन स्क्वायर थीटा को एक्स। ठीक है, तो ये पूरा इक्वेशन क्या बन गया? 4x² माइनस 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 1 माइनस x²। ठीक है, तो मैंने साइन थीटा को x ले लिया। ठीक, अब ये क्या बन गया? 5x² माइनस 8x प्लस 3 इक्वल्स टू, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आता है सॉल्व करना? फाइव है और 3 है और यहाँ पे -8 है, तो 5 3 से ही कट जाएगा। सो 5x² माइनस 5x माइनस 3x प्लस 3। सो 5x कॉमन लिया, क्या हो गया? 5x कॉमन लिया, ये हो गया x-1, ये -3 कॉमन लिया, x-1, सो हो गया 5x माइनस 3 इंटू x-1 इक्वल्स टू 0। तो आ गया x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू, मेरा सवाल है क्या साइन थीटा की वैल्यू 1 हो सकती है? हो सकती है। क्या साइन थीटा की वैल्यू 3/5 हो सकती है? सो क्या समझ में आया? जब आप अपने इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा आपको सवाल पूछना है कि क्या वो इसका रेशो हो सकता है। जैसे अगर माइनस आंसर आता तो क्या करते थे? हटा देते, क्योंकि हम अभी सिर्फ राइट एंगल सिस्टम में, और 1 से बड़ा आंसर तो क्यों? ठीक, गुड, गुड, यही यही समझा रहा था। ओके, चलो इसको सॉल्व करो। 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 कॉस थीटा। इसमें तुम्हें थीटा की वैल्यू बतानी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? थीटा इज एक्यूट एंगल। 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 कॉस थीटा। दो चीज है, या तो मैं पूरी कहानी को साइन थीटा में कन्वर्ट करूं या तो पूरी कहानी को कॉस थीटा में कन्वर्ट करूं। कौन ज्यादा आसान है? सारी कहानी को कॉस थीटा में कन्वर्ट करना। करो, क्या आ रहा है? क्या क्वाड्रेटिक बन रहा है? देखो, देखो क्या बन रहा है। करो करो। स्क्वायर नहीं करना है, तुम सारी चीजों को कॉस थीटा में कन्वर्ट करना चाह रहे हो ना। साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर लो। है ना, ये इक्वेशन आया होगा सबका। ये इक्वेशन आ गया। कॉस एक्स, कॉस थीटा मेरा एक्स है ना। तो अब मुझे 4 के फॉर्म में बांधना है, तो 2x² प्लस 4x माइनस एक्स। क्या? क्यों?
-2x² उधर गया, 2x² + 3x - 2, ठीक है। अब देखो मेरे पास दो आंसर आए। कौन से दो आंसर आए? ये आउटवे रिजेक्ट होगा, क्यों? माइनस में भी है, और वन से, -1 से छोटा नहीं हो सकता, 1 से बड़ा नहीं हो सकता। मतलब सर्कल की कहानी में भी होता तो ये रिजेक्ट हो जाता। और ये एक्सेप्टेड आंसर है। सो cos थीटा इज 1/2। कौन से एक्यूट एंगल के लिए cos थीटा हाफ होता है? किसके लिए? 60। तो द आंसर वुड बी 60 डिग्री। रेडियन में क्या आंसर होगा? π/3। ठीक है, इसे सॉल्व करो। चलो इसे सॉल्व करो। पहले साइन थीटा निकाल ले, फिर थीटा निकाल लेना। ये तो आसान है ना देखने में। कोसेक थीटा को क्या बना देगा? 1/sin थीटा। और फिर उसके बाद साइन थीटा को एक्स बना के इक्वेशन सॉल्व कर दे। देख क्या आंसर आ रहा है, बता। नेक्स्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्री शुरू होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एंगल्स के बारे में और डिटेल में जाएंगे। अभी मजाक हुआ, जो भी हुआ ट्रिग्नोमेट्री में। घर पे जाके इसको अच्छे से कर लेना, स्किल्स इंप्रूव करेंगे। जिस बच्चे को 30 से 40% भी समझ में आ रहा है ना, इज गुड। और फाइट मारना है 80 से 100% समझने का। और सिर्फ क्लासरूम में बैठ के समझने से होगा नहीं, घर पे जाना होगा, 2-3 बार देखना होगा, अपने आप ठीक समझ में आना शुरू हो जाएगा। And once you will be like in 12th, 11th, 12th, you would see the difference. And when you will be like planning to go for the best colleges, it would be easy for you to plan. सॉल्व कर। तुझे cos थीटा में सॉल्व करना है, कोसेक थीटा में सॉल्व करना है तो कोसेक में कर। साइन, पहले एक तो निकाल ले कोई तो। हाँ, क्या निकाला? किसकी वैल्यू? साइन थीटा की। दूसरी क्या ही है? और दूसरी पहली? तो कौन सा आंसर एक्सेप्टेबल है? 2/√3 एक्सेप्टेबल नहीं है? क्यों? 1 से बड़ा है। इतना टाइम क्यों लगा ये बताने में? पता है 2/√3 आंसर क्यों आ रहा है? क्योंकि कोसेक थीटा का वैल्यू 2/√3 होगा। समझ रहा है? तो इसको सिंपल सी बात है, विल स्टार्ट विथ साइन थीटा एक्स मान लो, कोसेक थीटा 1/x मान लो, इसे सॉल्व कर दो। तो क्या बन गया? x² + 1 × 2√3 = 7x। 2√3 x², ठीक है, 2√3 x² - 7x + 2√3 = क्या? इसे तुम डायरेक्ट फॉर्मूला पे डाल सकते हो। x = 7 ± b² 49 -4ac 48 अपॉन 4√3, है ना? विच मीन्स x = 7 ± 1/4√3, which means x = 8/4√3 and
x इक्वल टू 6/4√3। सो ये बन गया 2/√3, नॉट एक्सेप्टेड बिकॉज x इज साइन थीटा कैन नॉट बी ग्रेटर देन। और दूसरा हो गया 3/2√3। सो x इज इक्वल टू √3/2। सो साइन थीटा इज √3/2। सो थीटा इज 60 डिग्री। ठीक है, चलो एक और सॉल्व करो। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3+1 अपॉन √3-1। हाउ टू सॉल्व दिस? क्या बोला? रैशनलाइज गलत बोला, बट उसी रास्ते कुछ और करते थे, रैशनलाइज के अलावा कुछ और भी करते थे। क्या करते थे? याद करो, सर्ट्स इंडिसेस की पहली क्लास में मैं। हाँ, लगाओ कंपोनेंट और डिविडेंड। दिख तो रहा है? नहीं दिख रहा है? सॉल्व कर, कुछ भी निकाल दे। मन जो कर रहा है निकालने का वो निकाल। कंपोनेंडो डिविडेंडो भूल गए? tan थीटा √3 आया। हैं? क्योंकि अभी आसान सा नंबर देना है ना तुम्हें। CNT जानते हो ना क्या लगाना होता है? न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर कर दो तो साइन, तो बस ऊपर आ गया 2 sin थीटा, ऊपर आ गया। और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर कर दो तो नीचे आ गया -2 cos थीटा। ठीक है, समझ में आया ये बात? ऊपर ऐड कर दो तो आया 2√3, और इधर आया -2, है ना? सो tan थीटा इज, आ गया हमारा प्यारा सा नंबर। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज का एक नया डेफिनेशन पैदा करेंगे, जो कि एक यूनिट सर्कल के ऊपर आधारित होगा। यूनिट सर्कल समझते हो? वो बस एक ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट दिखाया था। ये तुम्हारा अब, पहले था राइट एंगल मॉडल, अब है तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्री का सर्कुलर मॉडल। सर्कुलर मॉडल में क्या होगा? दिस विल बी योर फिक्स्ड आर्म, रेफरेंस आर्म, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, और this will be your moving arm. So when you are moving anti-clock, it means you are moving in angle. 0 degree, 30 degree, 40, 60 degree, 90 degree, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360. Then again, then again. और कहानी सिंस यूनिट सर्कल पे है तो एंगल रेडियन में आना शुरू होगा। 0, π/6, π/3, π/2, 2π/3, पाई, 4π/3, 3π/2। समझ गए? तो कहीं ना कहीं अब एंगल तुम्हारे को 0 से इंफिनिटी तक जाएगा, और यही चीज अगर क्लॉकवाइज घूमेगी तो
माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। रेफरेंस कौन होगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक, ये जो पॉइंट है ये तुम्हारा हो गया सेंटर ओरिजिन, रेडियस हो गया 1, रेडियस हो गया। और ये जो मूविंग पॉइंट का जो टिप है, दिस पॉइंट P is called x comma y, and this angle would be called theta. So this would be your right angle triangle. So if this is, so this would be your cos theta and this would be your, इसका मतलब cos theta is distance from y axis and sin theta is distance from, सही बात है, cos theta is distance from y axis and what is that? Abscissa. So your x would be cos theta and y would be your, so the point will tell you what is the trigonometric ratio. So if point is at P, तो इसका जो एब्सिसा होगा वो क्या बताएगा? cos थीटा। और जो ऑर्डिनेट होगा वो क्या बताएगा? sin थीटा। तो कहीं ना कहीं डेफिनेशन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज से अब क्या डेफिनेशन बन गया है? ऑर्डिनेट विल बी क्वालिफाइड एज sin थीटा एंड एब्सिसा विल बी क्वालिफाइड एज cos थीटा। x इज इक्वल टू cos थीटा, y इज इक्वल टू, एलिमिनेट करेंगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सर्कल जिसका रेडियस 1 है और ये है वो सर्कल। समझ रहे हो? अभी इसको अप्रिशिएट कर पाओगे जब तुम आगे बढ़ोगे, बट कहीं ना कहीं ये तुम्हारा नया डेफिनेशन है। अब मेरा सवाल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या होता है? प्लस, और सेकंड क्वाड्रेंट में एब्सिसा नेगेटिव और नेगेटिव नेगेटिव। अब सोच के बताओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव और नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में एब्सिसा कॉस थीटा पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, tan theta positive negative positive negative, and then you can have the reciprocals. समझ में आ गया? x एक्सिस पे ऑर्डिनेट 0 होगा, साइन 0 0, साइन 90 पे 1, 180 पे 0, 270 पे -1, कॉस एब्सिसा 1 0 -1 0। इस तरीके से अब कहानी बिल्ड होनी शुरू होगी। ठीक है, तो ये एक्चुअली में तुमको ट्रिग्नोमेट्री के मुकाम पे पहुंचाएगा। अभी जो हमने किया था जस्ट टू गेट फैमिलियर विथ साइन कॉस टैन सेक कोसेक कॉट, जिससे अब हमें एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग बन गई है। ठीक है, कोई सवाल? ओके, बाय बाय।